हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। तो आज हम लोग खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो देखते हैं रबी फसल। रबी फसल क्या है? रबी फसल जो है, पहले खरीफ फसल, कोई भी फसल लगाओ तो 5 से 6 महीना ले ही लेता है। कितने महीना? 5 से 6 महीना। तो हम लोग पहले देखते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल कब बोया जाता? खरीफ फसल कब होता है? तो ये वर्षा ऋतु में होता है। खरीफ फसल कब होता है? वर्षा ऋतु में होता है। बारिश होगा तभी तो धान होगा। तो यही तो खरीफ फसल। बारिश का मौसम कब होता है? जून जुलाई में। तो वर्षा ऋतु में ही तो खरीफ फसल बोया जाता है। और ये बोआई कब होता है? जून जुलाई में बुआई किया जाता है। और कटाई कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। और ये खरीफ फसल के लिए तापमान कितना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान चाहिए। मतलब आर्द्रता वाला, नमी वाला पौधे, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। इसी तो वर्षा ऋतु, वर्षा होते रहती है धान में। जैसे कि धान, चावल, बाजरा, मक्का, तेलहन में आ जाएगा देखो सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी। दलहन में आ जाएगा अरहर और फिर उड़ीद। ये सब क्या है? खरीफ फसल है। ये सब क्या है? खरीफ फसल है। खरीफ फसल को बुआई किया जाता है जून जुलाई में, और ये कटाई किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? तो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। और जैसे कि धान की 3 अलग अलग फसल होते हैं। कितने होते हैं? धान के 3 अलग अलग फसलें हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में उगाया जाता है। देखो औस 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 कहाँ? गर्मी के टाइम में उगाया जाता है। औस धान कब उगाया जाता है? गर्मी के टाइम में। अमन कब? मानसून के दौरान उगाया जाता है। अमन कब उगाया जाता है? मानसून के दौरान। और बोरो सर्दियों में उगाया जाता है। बोरो कब उगाया जाता है? सर्दियों के दौरान उगाया जाता है। रबी फसल ठंडा में है और शीत ऋतु है। रबी फसल क्या है? ठंडा में उगाया जाता है और ये शीत ऋतु है। तो देखो, खरीफ फसल को काटेंगे तभी तो रबी फसल लगाएंगे। तो खरीफ फसल की कटाई कब किए थे? अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर नवंबर में तुरंत काटेंगे और फिर तुरंत क्या लगा देंगे? रबी फसल, यानी गेहूँ वगैरह ये सब काट के तुरंत लगा देते हैं ना। तो वो क्या है? ठंडा और शीत ऋतु है। जैसे इसकी बुआई हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। इसकी कटाई कब होता है? मार्च और अप्रैल में। इसकी कटाई कब होता है? मार्च और अप्रैल में। जैसे गेहूँ, मटर, चना, मसूर, तीसी, सरसों, धनिया, आलू, जौ इत्यादि का भी क्या करते हैं? बुआई करते हैं। जैसे एक ट्रिक मैंने बनाया है। रवि सर जी आलू, धनिया, चना लगाने में इतना मशहूर हो गए कि उन्हें ठंडा लग गया और पता ही नहीं चला। ठंडा लग गया, ठीक है। तो रबी फसल कब लगाया जाता है? तो ये ठंडे के मौसम में लगाया जाता है। रबी फसल कब लगाया जाता है? ठंडे के मौसम में लगाया जाता है। और से सरसों कब लगाया जाता है? तो ठंडी के मौसम में। और सरसों क्या है? तो रबी फसल है। जौ क्या है? रबी फसल है। आलू क्या है? जौ रबी फसल है। धनिया, चना, और म से हो गया मटर, और त से हो गया तीसी, म से मसूर, और ग से गेहूँ। ये सब क्या हो गया? तो रबी फसल है। ये सब क्या है? रबी फसल है। और देखो, जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर में धान कटा, तुरंत गेहूं बो दिए। इसका कटाई कब किए? मार्च अप्रैल में किए। मार्च अप्रैल में तुरंत कटेगा और फिर उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? जायद फसल लगा देंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में तो गर्मी आ जाता है और गर्मी में हमें पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इससे जायद फसल में अधिकतर पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। जायद ऐसे भी जायद यानी जल की मात्रा उसमें अधिक होता है। जैसे कि उसको बुआई कब कहते हैं? मार्च अप्रैल में करते हैं। और ये गर्मी के टाइम में उगाया जाता है जायद फसल। और इसकी कटाई कब कहता है? जून जुलाई में। जायद फसल को कटाई करके फिर तुरंत बारिश के टाइम आ जाता है, फिर उसमें क्या लगा देते हैं? खरीफ फसल यानी धान वगैरह लगा देते हैं। तो ये जैसे जायद फसल में कौन कौन सा आता है? तो खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, लौकी। अधिकांश सब्जियां कब उगाया जाता है? तो मार्च अप्रैल में ही उगाया जाता है जायद फसल उसी। तो ये क्या हो जाएगा? और फिर होता है रोपण फसलें उसे कहा जाता है जो कि एक बार लगाओ और 4-5 साल तक उसे
4-5 साल तक उसे प्राप्त किया जा सकता है। रोपण फसल किसे कहा जाता है? एक बार लगाओ और 4-5 साल तक प्राप्त किया जा सकता है। जैसे में चाय रोपण फसल है जिसे पूरे वर्ष में उगाया जा सकता है। चाय क्या है? रोपण फसल। चाय की खेती विशेष रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल को जीआई टैग चाय के लिए मिला है, पश्चिम बंगाल को, ठीक है। और ये चाय की खेती विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। और जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ एक बार लगाई जाती है और उसको कई साल उत्पादन किया जाता है। क्या? कई साल इसको उत्पाद किया जाता है। एक बार लगाओ और 4-5 साल इससे फसल प्राप्त होते रहते हैं। नकदी फसल उसे कहते हैं जो कि कैश ऑफ क्रॉप यानी कैश पैसा जो देता है, नगद। जैसे में इसका उत्पाद बाजार में बेचने और आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। नकदी फसल जैसे कि नगद हमको पैसा मिलेगा, उसे को तो उसे क्या कहते हैं? नकदी फसल। जैसे गन्ना हम लोग उगाते हैं और उसको फिर बेचते हैं, तो गन्ना उसको जूस वगैरह क्या क्या बेचते हैं, तो उससे क्या होता है? हमें पैसा मिलता है, यानी नगद फसल। कपास, और फिर मक्का को भी बहुत, मक्का की रोटी गाय जानवरों ये सब के लिए भी तो ये मक्का के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो गया? नकदी फसल हो गया। तो नकदी फसल कौन कौन सा है? गन्ना, कपास और मक्का। नकदी फसल क्या होता है? तो एक उसको बेचने के लिए, मतलब खाने के तौर पे बेचा भी जाता है। जैसे कि उत्तर भारत में खरीफ फसल की और दक्षिण भारत में रबी फसल किसे कहा जाता है? तो तिल। उत्तर भारत में इसको खरीफ और दक्षिण भारत में इसे तिल कहा जाता है। दक्षिण भारत में से क्या कहा जाता है? थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इसी तरह हम आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते